नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे धर्मांतरण के मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में चल रहे धर्मांतरण के मुद्दे पर जो बवाल चल रहा है उस बवाल पे भी आज हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गरीब आदिवासियों का कभी जबरन तो कभी प्रलोभन देकर तो कभी चमत्कार का आडंबर रचकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। ताजा मामला नारायणपुर के एडका गांव का है, जहां धर्मांतरण गैंग के अत्याचारों और उनके जबरन धर्मांतरण कराने से तंग आकर आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया और धर्मांतरण कराने वाले गैंग के ऑफिस और चर्च पर हमला बोल दिया। धर्मांतरण करवाने वाले गैंग के लोगों का अत्याचार कितना ज्यादा होगा, उनके प्रलोभन से ये गरीब आदिवासी कितने आजीज होंगे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लाठी डंडे से किए इस हमले में चर्च के ऑफिस को तो तोड़ा ही गया, मरियम और जीसस की मूर्तियां भी तोड़ डाली गई। बीच बचाव करने आए पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया गया और जब चर्च का बचाव पुलिस टीम ने करना चाहा तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया और पुलिस अधीक्षक के सर पर लाठी दे मारी। यह गुस्सा या आक्रोश कोई एक दिन का नहीं है, यह धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसे बढ़ाने में सत्तारूढ़ कांग्रेस का राजनीतिक संरक्षण और छत्तीसगढ़ प्रशासन का उदासीन रवैया दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। 32% आदिवासी जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियां काफी बड़े दिनों से काफी पीछे से सक्रिय हैं और इस बड़ी आबादी के गले में क्रॉस लटकाने पर आमदा है, जिसका विरोध पहले तो दबी जुबान में होता था, लेकिन अब यही विरोध धर्म युद्ध का रूप लेता जा रहा है। अपनी वनवासी पहचान, संस्कृति और अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे इन आदिवासियों का साथ ना तो प्रशासन दे रहा है और ना ही सरकार। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि धर्मांतरण का विरोध कर रहे आदिवासी समाज की लड़ाई को सरकार कब तक नजरअंदाज करती रहेगी। सरकार धर्मांतरण करवाने वाले चर्चों और पादरियों के गैंग के खिलाफ शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। छत्तीसगढ़ में कब तक ईसाईयत के प्रचार के नाम पर भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण करवाया जाता रहेगा और छत्तीसगढ़ की सरकार रायपुर से चल रही है या वेटिकन सिटी से, यह भी हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, ये जो हमला हुआ है और हमले के पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्यों अधीक्षक के सर पर लाठी दे मारी गई और क्यों इसके बावजूद भी धर्मांतरण का खेल वहां पर रुक नहीं रहा है, सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। देखिए इस आक्रोश को और महसूस कीजिए इस गुस्से को। ये गुस्सा है देश के उस समुदाय का जो ना जाने कितनी ही बार तथाकथित सेक्युलरिज्म के नाम पर बलि चढ़ता आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वनवासी समुदाय की। ये वही वनवासी समुदाय है जिसे भारतीय राजनीति में आदिवासी कहा जाता है। ये वही वनवासी समुदाय है जिसे न जाने कितने ही वर्षों से लगातार ईसाई मिशनरियां अपना शिकार बनाती रही। लेकिन अब इस फूटते गुस्से और टूटती हुई मूर्ति के साथ ही वनवासी समुदाय ने इस बात को साफ कर दिया है कि अब उनका ये भ्रम भी टूट चुका है। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्मांतरण का खेल कई वर्षों से जारी है। नारायणपुर जिले में मिशनरियां लगातार वनवासी समाज को निशाना बना रही हैं। उन्हें उनकी सभ्यता और संस्कृति से दूर करने का प्रयास कर रही हैं। पुलिस को इस संबंध में तमाम शिकायतें भी की गई, लेकिन पुलिस ने ना तो मामला दर्ज किया और ना ही कार्रवाई की। इसके बाद ईसाई धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले मिशनरी एजेंट्स ने वनवासी नेताओं पर हमले कर दिए, क्योंकि वो धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए वनवासी समाज सड़कों पर आ गया। मिशनरी लोग सेवा करते हैं। जब वनवासी समाज का यह भ्रम टूटा तो उन्होंने तोड़ डाली वो चर्च जो आदिवासियों के धर्मांतरण का केंद्र बना हुआ था। तोड़ डाली मरियम की वो मूर्ति जो उस चर्च में लगी हुई थी। वनवासी समाज ने शंखनाद किया है कि अब उन्हें उनकी सभ्यता, संस्कृति और धर्म से दूर करने के विधर्मी प्रयास सफल नहीं होने दिए जाएंगे। अब वनवासी समाज धर्मांतरित नहीं होगा, बल्कि धर्मांतरण की दुकानों को बंद कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। का जा रहा था रास्ते में, जहाँ कार्यक्रम हुआ था वहाँ नहीं है। हम लोग इधर से गराजी से डेढ़ का जा रहा था कुछ काम से, तो वहाँ से चेक के हम लोग को मारे। क्या क्या रखे थे लोग? डंडा रखे थे, डंडा में पूरा डंडा ही रखे थे पूरा।
कितनी भीड़ थी? बहुत लंबी लंबी डंडा है। भीड़ कैसे थी? भीड़ ज़्यादा नहीं है, 100-150 के आसपास लोग थे। मतलब 2-1-3-100 तो मोटरसाइकिल मन है। कौन ऐसे लोग थे क्या? ऐसा ही जो धर्मांतरित लोग वही लोग हैं अभी। ये जो तस्वीर आपने देखी यहाँ पर, ये जो विजुअल्स हमने आपको दिखाए, आपको देख करके ये लग रहा हो कि शायद चर्च पे हमला करने वाले लोग जो है वो उपद्रवी हैं, वो आतंकवादी हैं और वो अपराधी हैं। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी को जब आप जानेंगे तो आपको सहानुभूति होगी इन लोगों से और आप इनके साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि ये अपने धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं जो इन्हें जबरदस्ती या प्रलोभन दे करके या फिर जादू टोना का आडंबर रच करके इन्हें अपने धर्म से च्युत करना चाहते हैं, धर्म से परिवर्तित करना चाहते हैं और उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने धर्म को बचाने, अपनी पहचान को बचाने, अपनी अस्मिता को बचाने की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हैं, प्रदेश कार्य समिति में हैं बीजेपी के। इसके अलावा अखिल भारतीय घर वापसी के प्रमुख हैं और काफी सक्रिय हैं घर वापसी में और बहुत सारे लोगों को उन्होंने नवंबर 2021 में करीब 1200 लोगों को घर वापसी करवाई थी। और यह जो लड़ाई चल रही है छत्तीसगढ़ में, उसके अगुआ आप कहें तो प्रबल प्रताप सिंह जूदेव उसके अगुआ भी कहे जा सकते हैं। इसके अलावा जोसेफ मसीह हमारे साथ है क्रिश्चियन स्कॉलर के तौर पे। हालांकि आज हमने कांग्रेस के प्रतिनिधि को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि कोई भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए राजी नहीं है, कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है छत्तीसगढ़ से, ना ही दिल्ली से और ना ही कहीं और से। इससे समझा जा सकता है कि ये जो पूरा मामला जो हम कह रहे हैं कि ये सरकार प्रायोजित है, प्रशासन उदासीन है, क्योंकि सरकार वहां पर कांग्रेस की है। चर्चा की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले प्रबल प्रताप सिंह और जोसेफ साहब दोनों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में प्रबल प्रताप जी आपसे करना चाहूंगा, यह जो पूरा मसला चल रहा है, जिस तरीके से आदिवासी इलाकों में खासतौर पे टारगेट करके धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, सरकार की उदासीनता हम लोग देख रहे हैं, सरकार का संरक्षण हम लोग देख रहे हैं और कानून की निष्क्रियता या कहे जो कानून वहां पर जो बनाया गया है धर्मांतरण को रोकने के लिए, कानून तो है लेकिन कानून किसी काम का नहीं है, यह भी हम देख रहे हैं। जूदेव सिंह जी, आप बहुत लंबे समय से और काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में। ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरा हमला है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग जो है अब खुद रिएक्ट करने लगे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ये तो जैसे मैंने आज सोशल मीडिया में भी मैंने शेयर किया अपना वीडियो, 2 साल पहले सुकमा के एसपी ने सरकार को पत्र लिखा था ये धर्मांतरण करने वालों के अगेंस्ट कि अगर इनको चेक नहीं किया जाए तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। उस वक्त राज्य सरकार ने इसको खारिज कर दिया, इसको सीरियसली नहीं लिया। आज एज अ रिजल्ट आप देख रहे हैं स्थिति बेकाबू हो गई। बिल्कुल। ये 7 समंदर पार से षड्यंत्रकारी शक्तियां भारत को फिर से गुलाम बनाने के लिए सेवा के नाम पे सौदा कर रही हैं, जो पहले से करते आ रही हैं और खास करके जनजातीय क्षेत्रों में ये काम करती हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जनजाति बेचारे सीधे साधे भोले भाले होते हैं और हमारे भारत के वो मतलब जिसको बोलते हैं फाउंडेशन है और धर्मांतरण इनका बहुत पहले से करते आ रही हैं। हमारे पिताजी वर्षों से धर्मांतरण के विरुद्ध जंग लड़ते आ रहे हैं और उन्होंने घर वापसी अभियान चलाया जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और इनका काम है कि धर्मांतरण करो और उसके बाद राष्ट्रांतरण करो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और सीमित साधनों से हमारे कार्यकर्ता इनके खिलाफ जंग छेड़े हैं और अनवरत घर वापसी कार्यक्रम चलता रहेगा और हम चाहेंगे कि जो भी हिंदू का धर्म परिवर्तन होता है उनको फिर से हम सम्मान से फिर से उनको अपने पूर्वजों से जोड़ें। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं और हम लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं। और हमारे साथ जोसेफ मसीह है, क्रिश्चियन स्कॉलर के तौर पे है, लगातार हमारे प्रोग्राम में जुड़ते रहें। जोसेफ साहब, ये जो समस्या है ये आपको भी जानकारी होगी और ये केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, यही चीज़ झारखंड में भी हो रहा है और यही चीज़ उड़ीसा में भी हो रहा है और बाकी दूसरे प्रांतों में भी हो रहा है। जहाँ भी गरीब आदिवासी हैं वहाँ उनको कन्वर्ट कराया जाता है और प्रलोभन दे करके करवाया जाता है। कानून है रोकने के लिए, बावजूद इसके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और छत्तीसगढ़ में ये जो मसला हुआ है, छत्तीसगढ़ में लोगों ने रिएक्ट किया है और चर्च पे हमला किया है। किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि चर्च का जो काम था वो काम जो है पहले जो दबे छुपे जो चीज़ किया जाता था वो अब बिल्कुल सामने आकर के, खासतौर पे
वैसे स्टेट में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर चर्च की एक्टिविटी, खासतौर पे धर्मांतरण की एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है और उसके कारण ये हमले हो रहे हैं। अब स्थिति जो है बेकाबू होती जा रही है, जैसा कि प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने भी कहा और जैसा कि सुकमा के एसपी ने 2 साल पहले लेटर दे करके आगाह किया था प्रशासन को और सरकार को। देखिए, जो आदिवासी या जनजाति लोगों के पास सबसे पहले ईसाई मिशनरी ही पहुंच पाते थे, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम क्रिश्चियंस ने ही किया है, उन्हीं की संस्थाओं ने किया है। ये बात आप इसको डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। और रही बात ये जो झगड़ा या दंगा फसाद हुआ है, इसकी तो बाद में जांच आ जाने दीजिए। ऐसे आपने तो फैसला सुनाई दिया कि कांग्रेस की सरकार है, क्या कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी में क्या हिंदूज नहीं है क्या? उसमें बाकी और बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी में क्या हिंदूज नहीं है क्या? वो सब ईसाई, उनको जो कन्वर्शन हो रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं क्या? ये तो देखिए एलिगेशन आप लगाएंगे और आप लगाते ही रहेंगे। लेकिन अगर इसमें ईसाई लोग भी, मैं जो न्यूज आपने भेजा उसमें मैं पढ़ रहा था, इन्होंने अटैक किया, तो पहली बात मैं बता दूं, ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी में हिंसा का, गाली का कोई जगह नहीं है। अगर आपको याद हो, आपने पिछले डिबेट में सारे ईसाइयों को काला कौवा कह के बोला, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, ये हमारे प्रभु की शब्दावली नहीं थी, तो हम पलट के आपको ना गाली देंगे, ना आप पे हाथ उठाएंगे, ना कोई हिंसा को वो करेंगे। हाँ, कहीं अगर गलत होता है, किसी को जोर जबरदस्ती करके, लालच दे के अगर धर्मांतरण किया जाता है तो देखिए वो गलत है। और अपने धर्म के बारे में बता के अगर कोई स्वेच्छा से उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन किसी की तरह की गलत फहमी में डाल के, धोखा दे के, लालच दे के और जबरदस्ती, ये इस बात का मैं खंडन करता हूं। जोसेफ साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही। 2 चीज़ें मैं आपने जो एलिगेशन लगाया उसका जवाब दूंगा मैं। आपने कहा कि आदिवासियों को सबसे पहले मेन स्ट्रीम में लाने का काम जो है वो ईसाई मिशनरियों ने किया। मैं मानता हूं कुछ हद तक आप लोगों ने किया इसको, लेकिन उसकी कीमत क्या वसूल की? आपने क्या फ्री में किया? आपने क्या बिना किसी उद्देश्य के किया? आपने उसके बदले में ही तो कन्वर्ट करवाया, और यही तो आरोप है आप पे कि आप जो है दवा देते हैं, आप पहले रोगी बनाते हैं, फिर उसके बाद दवा देते हैं, आप पहले इलाज करते हैं और उसके बाद कहते हैं बदले में जो है तुम क्रिश्चियन हो जाओ, गले में क्रॉस लटका लो। सर, रोगी कैसे बनाते हैं सर? रोगी कैसे बनाते हैं पिछले प्रोग्राम में भी किया था, मैंने आपको बताया था जो कि रोगी कैसे बनाते हैं हॉस्पिटल। हाँ, और सर जी उसकी क्लिपिंग मैंने बाद में देखा। देखिए, कोई भी धर्म का इंसान अगर वो बीमार होता है तो वो भगवान को याद जरूर करता है। और वो क्लिपिंग को देखने के बाद मुझे ये लगा कि आप कैसे बता सकते हैं कि वो जो पेशेंट है आईसीयू में, जोसेफ साहब, उस पे चर्चा बाद में करेंगे, अभी बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, मैं उससे बात करूंगा। और दूसरी बात आज मैं कहूंगा, जैसे कि आपके बारे में भी कह रहा हूं, आपने क्या जोर जबरदस्ती से क्रिश्चियन आप बने थे? क्योंकि आप भी कन्वर्टेड क्रिश्चियन ही होंगे जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, भारत में जो भी है, हाँ, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, और अगर आप केरल चले जाइए तो वो वहां पे तब से क्रिश्चियंस है जब से ईसा में 2000 वर्ष हो गए उनको, क्योंकि सेंट थॉमस वहां पर आए थे, तब से वो क्रिश्चियन है। तो भारत में देखिए जो भी है वो कन्वर्टेड है। मैं कोई आसमान से उतरा हुआ क्रिश्चियन नहीं, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, वही कह रहा हूं। और अभी जो ये लड़ाई, जो आप अपनी मर्जी से बन गए क्रिश्चियन, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी मर्जी से बन गए जैसा कि कह रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप खुद बने हैं, आपके खानदान में कोई बना होगा, वो जबरदस्ती बने, प्रलोभन से बने, या खुद से उनको दिखा जी कि नहीं मुझे क्रिश्चियन बनना चाहिए, बने। मुझे आपसे आपत्ति नहीं है। लेकिन आदिवासियों में जी लेकिन आदिवासी जो छत्तीसगढ़ का जो मामला है, वहां पर जो चैलेंजेस हैं, वहां पर जिस तरीके से जूदेव जी काम कर रहे हैं वहां पे, और इनके सामने में जिस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, वो यही है, मिशनरियों के द्वारा जबरदस्ती या नहीं तो प्रलोभन देकर के। कोविड के दौरान बहुत सारे आदिवासियों को, बहुत सारे परिवारों को आटा और चावल देने के बदले में धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। यह भी रिपोर्ट आई है, आपको भी जानकारी होगी। क्या ये सही है? क्या ऐसा नहीं होता है?
सर देखिए, मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा था सर, और पिछले बार भी कहा था सर, अगर जोर जबरदस्ती से, मैं आपकी डिबेट में भी एक हफ्ता पहले भी था जहां पे एक भाई की दाढ़ी काट ली गई थी, जोर जबरदस्ती से लालच देके उनको झूठ बोल के भी अगर किया जा रहा है सर, इसका हम सब खंडन करते हैं सर, ये बहुत गलत है। लेकिन कोई अपनी स्वेच्छा से, देखिए सर, कुछ बहुत से क्रिश्चियंस भी है ना, वो एथियस्ट हो जा रहे हैं, नास्तिक हो जा रहे हैं, हिंदूज एथियस्ट हो जा रहे हैं। अभी विश्व में बहुत बड़ी आबादी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, वो एथियस्ट होते जा रहे हैं सर। लेकिन अभी भी हम लोग इंडिया में इस पे डिबेट कर रहे हैं, और ठीक है, जो दुबे जी हैं वो घर वापसी का काम कर रहे हैं, हो सकता है ये भी उन तक, आदिवासियों तक, उन तक वो पहुंच रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं। आप लोग मदर टेरेसा को गाली देते हैं सर, स्टेशन पे अगर उनका एक वीडियो देखिए, एक आदमी की बॉडी सड़ के जमीन पे चिपक गई थी, उसको उठा रहे थे, ये बताइए उसको कन्वर्ट करके क्या मिल जाएगा हमें? अरे उसको नहीं कन्वर्ट किया, उसको दिखा करके कितनों को कन्वर्ट किया, उनको दिखा करके कितनों को कन्वर्ट किया, ये भी तो बताइए। सबसे ज्यादा जहां पर टेरेसा ने काम किया है, मदर टेरेसा ने, वहां सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट है वहां पे। ठीक है सर, ये भी तो सच है ना, ये भी सच है ना। मैं उन्होंने काम नहीं किया ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने सेवा की, मैं मानता हूं, लेकिन बदले में उन्होंने कन्वर्ट भी करवाया लोगों को, ये भी आरोप उन पे लगेगा और लगता रहा है। और इस बात की कोई सफाई अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया आपने कि आपने ऐसा नहीं किया है, इसलिए ये आरोप भी लगेगा। बिल्कुल, अगर आप सही मायने में डिबेट कर रहे हैं सर, अब मैं लखनऊ में रहता हूं सर, अपने लोकल रिपोर्टर को मेरे पास भेजिए, यहाँ का जो एमजी मार्ग पे मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टर्स हैं, उसमें से एक लड़की की शादी अभी वृंदावन कॉलोनी रायबरेली रोड पे हुई है सर, उसका नाम है दुर्गा, और वो हिंदू रिलीजन फॉलो करती है सर। वो जीवन भर उन्होंने, सिस्टरों ने उसको पाला है, वो हिंदू रिलीजन फॉलो करती है सर। हाथी के दिखाने वाले और खाने वाले दांत दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ये जो चीजें हैं ना, आप इसको प्रचारित मत कीजिए। मैं जूदेव जी के पास वापस जाना चाहूंगा, क्योंकि ये फील्ड में काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, चैलेंजेस किस तरीके के ये फेस करते हैं, मैं उनसे पूछूंगा। जूदेव साहब, क्या आपको लगता है कि जो जोसेफ साहब कह रहे हैं क्या बिल्कुल सही है? जिस तरीके से पाक साहब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोग कन्वर्ट नहीं करवाते हैं, और जो चर्चेज हैं या ईसाई मिशनरियां हैं वो केवल सेवा भाव से काम करती है, कन्वर्जन में इनका कोई रोल नहीं होता है। कितना सहमत हैं आप? मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उनको वाकई में काम करना है तो मानवता के लिए काम करें, उनका धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं वो? जोसेफ साहब, आप जोमो केन्याटा का नाम सुने हुए हैं? केन्या के राष्ट्रपति थे वो। उन्होंने कहा था ये ईसाई मिशनरियों के बारे में, when these people came to our land, they had the Bible and we had all the land, and after they asked us to close our eyes and pray to Lord Jesus, and we did that, and when we opened our eyes, they had all the land and we had the Bible. बाइबल पकड़ा दिया, सारी जमीन हथिया लिया। ये सेवा के नाम पर सौदा करते हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये यही कर रहे हैं। अगर काम करना है तो आप मानवता के लिए कीजिए, आप उनके गरीबी होने का एडवांटेज उठा के उनका धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और आज जो देख रहे हैं हम बस्तर क्षेत्र में, ये कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रही है, जिसमें हिंदुओं को कमजोर बनाने का काम कर रही है, और ये तत्काल बंद होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ चैलेंजेस की आपने बात की। हमारे कार्यकर्ता सीमित साधनों में काम करते हैं, और बहुत सारे इनको थ्रेट्स भी मिलते हैं। जो क्रिश्चियन मिशनरी रहते हैं उनको थ्रेट्स भी देते हैं, उसके बाद भी ये काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो ये काम कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। और जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पमत में आए हैं वो क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया है, और वो क्षेत्र भारत से कट गया है। जहां हिंदू घटा है वहां देश फटा है। इसलिए घर वापसी अभियान बहुत बड़ा कार्य है, राष्ट्र निर्माण का काम है। ये अनवरत हमारी करते रहेगी अंतिम सांस तक के। बिल्कुल, आप अंतिम सांस तक करते रहे। हमारे साथ विकास अमरकाम भी जुड़ गए हैं, बीजेपी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। विकास जी, बीजेपी कह रही है कि ये संरक्षित है और कांग्रेस द्वारा संरक्षित ये सारा मसला है, और कांग्रेस जानबूझ करके करवा रही है। हमारे साथ बहुत सारे हमारे पास मसले जो है पहले भी आए थे, जिसमें हम लोगों ने ये दिखाया था कि चर्चेस के खिलाफ और जो पादरी हैं उनके खिलाफ धर्मांतरण के लिए शिकायत की जाती है थानों में, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी वहां पर, और उसके बाद जो शिकायत करने के लिए जाता था उसी को पकड़ करके दूसरे आरोपों में जेल के भीतर में डाल दिया जाता था। ये इस तरीके की चीजें हो रही थी पहले से, ये सबको पता है। अभी जो चीजें हो रही हैं, अभी जिस तरीके से
लोगों ने विद्रोह किया है, खासतौर पे आदिवासियों ने विद्रोह किया है और चर्चेस पे हमले हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ये पॉलिटिकली एक इशू तैयार किया जा रहा है ताकि 10 महीने के बाद जो चुनाव हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सके? देखिए, 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण का खुला खेल प्रारंभ हुआ। आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि 2 साल पहले सुकमा के एसपी ने जो है शासन को बताया था कि धर्मांतरण के कारण आदिवासी और जो मिशनरीज है उन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बन रही है, परंतु प्रदेश की सरकार ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी समय समय पर अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, राज्यपाल जी को अवगत कराया, परंतु इनके मन में कुछ और ही चल रहा है। वास्तव में बनी है वो कांग्रेस की नाकामियों के कारण बनी है। प्रशासन में रिपोर्ट दर्ज है कि वहां स्थिति अच्छी नहीं है, उसके बाद भी प्रशासन जो है सोया रहा। आज कोई भी स्थिति यदि बन रही है तो उसका मुख्य कारण कांग्रेस ही है। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इनके जो सांसद हैं दीपक बैज जी, ये सार्वजनिक रूप से चर्चों के और प्रार्थना घरों के उद्घाटन में जाते हैं। अभी 2 महीने पहले जो नारायणपुर के जो विधायक हैं, नारायणपुर के विधायक का एक स्टेटमेंट आया था, वो चर्च के एक कार्यक्रम में, प्रार्थना सभा के एक कार्यक्रम में गए थे और उसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया, बिल्कुल, कि कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इस प्रकार जो धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, जो लोग धर्मांतरण में लगे हुए हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कांग्रेस के जनप्रतिनिधि खुलेआम कर रहे हैं। इन सब बातों का जो है आदिवासी समाज में, उनके मन में एक विद्रोह का जो विस्फोट हुआ है वो देखे हैं नारायणपुर में। वास्तव में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज जो है उसमें अभी भी जो है एक विस्फोट की आग लगी हुई है। इनमें ये मिशनरी के लोग जो है उनको जो भड़का रहे हैं, उनको जो धर्मांतरित कर रहे हैं, उसके कारण इनके मन में जो है एक ज्वाला धधक रही है और एक ज्वालामुखी विस्फोट किया इंतजार कर रही है क्या सरकार? क्यों अभी भी सो रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार जो है क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आपको और बताता हूं, सिलसिलेवार कई ऐसे विकास खंड है जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में 10, 15, 20 हमारे ईसाई समाज के लोग हैं, परंतु वहां चर्च के लिए 10-10 एकड़ जमीन की मांग हमारे मिशनरी के भाइयों ने किया है। जब वहां 10 लोग हैं तो फिर 10 एकड़ की जमीन की क्या आवश्यकता है? आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा संरक्षित सारा मसला है और सरकार इसे प्रमोट कर रही है और उनके लिए ग्राउंड तैयार कर रही है। मैं जोसेफ जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जुदेव जी के पास जाना चाहूंगा। जुदेव जी, एक चीज मैं जो बहुत सारे स्टेट में, खासतौर पे मैं उत्तराखंड में भी जो मैं देखता हूं और उस तरीके की रिपोर्ट जो आती है हमारे पास कि डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां पर उत्तराखंड में जो है वहां मिशनरी तो सक्रिय है, लेकिन मिशनरियों से ज़्यादा सक्रियता जो है वहां पर इस्लामिक गतिविधियां हैं ज़्यादा और वहां पर कन्वर्जन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 2% के आसपास जो है क्रिश्चियन की आबादी है, लेकिन ये 2011 के आंकड़े हैं, 2021 के आंकड़े अभी आए नहीं है। क्या आपने कोई स्टडी की है कि अभी जिस तरीके से चीजें और जिस तरीके से धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये आबादी जो है 5 से 7% के आसपास चली गई है? लेकिन चूंकि नाम इन लोगों ने बदला नहीं है अपना, तो SC ST के कैटेगरी में ही ये आते हैं, आदिवासी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो अंकित है 2011 के आंकड़े में, उसके मुकाबले में इनका परसेंटेज जो है पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा है। जी देखिए, इनका जो धरातल में जो काम कर रहे हैं कन्वर्जन का जी, अंदर पे कुछ और या दिखा कुछ और। एक और मामला है डीलिस्टिंग का कि जो का है उनको जनजाति जो सुविधा है बंद होनी। एक बार जब कोई जनजाति कन्वर्ट होता है तो उस रीति रिवाज का नहीं रहता, क्योंकि वो संबंध और ये उनकी कमर तोड़ देगी धर्मांतरण में।
क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा शोषण है, ये हर जगह ये कर रहे हैं, क्रिश्चियन बन, लेकिन और इसलिए इस पर काम करने का एक लॉ बनकर जो भी धर्मांतरित होता है जी नहीं मिले। बिल्कुल, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। एक चीज़ मैं जुदेव जी आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी जोखिम भरा भी काम है ये। आपने क्या इस तरीके की जिस थ्रेटनिंग को या जिस तरीके की चुनौतियाँ आदिवासी समाज आज महसूस कर रहा है और जिसके रिएक्शन में आज चर्च पे हमला किया गया, क्या आपने भी कभी इस तरीके की सिचुएशन को फेस किया है? क्या आपको भी धमकियां आती है कि आप धर्म परिवर्तन मत करवाओ, या आपकी जो भी गतिविधियां हैं वो कन्वर्सन के खिलाफ है, कन्वर्सन करने वाले गैंग को आपसे आपत्ति है? क्या किसी तरीके की चुनौती या किसी तरीके की धमकियां भी आपको मिलती है अपने काम को करने में? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है। बिल्कुल, हम कुछ भी कोई भी घर वापसी कार्यक्रम करते हैं, इसके पहले जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको थ्रेट मिलती है, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनको कहा जाता है कि ये कार्यक्रम रद्द कर दो, मत करो, नहीं तो वो तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। उसके बावजूद भी हम घर वापसी कार्यक्रम करते हैं, पीछे जंगलों में करते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में करते हैं, क्योंकि हमको पता है इससे बड़ा राष्ट्र का काम कोई नहीं हो सकता। ये जो अभी जो गतिविधियां हो रही है बस्तर क्षेत्र में, जो गांव साइलेंट हो जा रहे हैं, ये स्वाभाविक है। इनके ऊपर जबरन के थोपा जा रहा है, कोई और इनके वैचारिक इनका थोप रहे हैं। ये दिन भर के मेहमानों का जो स्वागत कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि नॉट वेलकम, और ये अपने धर्मांतरण बिल्कुल, आपकी आवाज़ जो है प्रबल प्रताप जी, आपकी आवाज़ जो है हमारे तक पहुंच नहीं लग रहा है, कुछ नेटवर्क में डिस्टर्बेंस है शायद, इसकी वजह से नहीं पता। जोसेफ साहब के पास वापस जाना चाहेंगे। जोसेफ साहब, जिस तरीके से कन्वर्जन को लेकर के विरोध चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या पूरे देश में, चूंकि साउथ में तो बहुत बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ख़ास तौर पर मिशनरियों का टारगेट वो इलाके मिशनरियों के टारगेट पे होते हैं जो पिछड़ा हुआ है, चाहे शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे सामाजिक तौर पे पिछड़ा हो, चाहे आर्थिक तौर पे पिछड़ा हो, वैसे समाज पे टारगेट किया जाता है और मदद के नाम पे आप करते हैं उनको टारगेट, और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराने के बाद आप छोड़ देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के कुछ की खबरें और कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, जहां पर पहले तो जब तक कन्वर्ट नहीं हुए थे तब तक तो मदद की जा रही थी मिशनरियों की तरफ से, लेकिन कन्वर्ट हो जाने के बाद से धीरे धीरे उनको फिर से उसी हाल में छोड़ दिया गया। उसके बाद से फिर से वो अपने मन से, यहाँ तो जुदेव जी वापसी करवा रहे हैं और उनको सुविधाएं दे रहे हैं, उनको फिर से मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, लेकिन वहां पर खुद से स्ट्रगल करके वापस आ रहे हैं। तो क्या इस पे आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा, और क्या मिशनरी जब कन्वर्ट करवाती है तो उनके पास कितने दिनों का प्लान होता है कि कितने दिनों तक हम इनकी मदद करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, तो फिर ये धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कोई मिशनरी नहीं हूं, और दूसरी बात, मैं दुबे भाई की जो बात ये कह रहे हैं कि लोगों को दुबे हमारे साथ कोई नहीं है, जुदेव जी हैं, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी हैं। अच्छा, सॉरी, मैं एक्चुअली फोन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी भाई, उनको जो कह रहे थ्रेट मिलती है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिश्चियनिटी में कोई भी वायलेंस की जगह नहीं। अगर ये लोग थ्रेट दे रहे हैं तो ये लोग फर्जी लोग हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो कैसे वो थ्रेट दे सकते हैं, क्या थ्रेट देंगे? पहली बात तो क्रिश्चियनिटी में कोई भी वायलेंस की जगह नहीं है। मैं आपको सारे समुदायों, सारे क्रिश्चियंस डिनोमिनेशन जो उनके तरफ से मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं। जो ये थ्रेट देते हैं, यानी कि वो लोग, मुझे हंसी आती है। अभी मैंने दो लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाई जिसपे चर्च ने हमले करवाए थे, और वो बेचारा जो है मरते मरते बचा था। आप कह रहे हैं कि यहाँ हिंसा की जगह नहीं है, हिंसा कोई लिख करके नहीं लिखा था कि यहाँ हिंसा करने की जगह है, किसी भी किताब, किसी भी बाइबल या कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है। पूरे विश्व में देख लीजिए, हाँ, अगर क्रिश्चियनिटी में आप इसके बारे में आज गूगल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वायलेंस की कोई जगह नहीं है। तो फिर ये वायलेंस कर कौन रहा है? ये कल कोई जो भी ये तत्व कर रहे होंगे, तो ये इनको मैं क्रिश्चियन नहीं मानता, इनको मैं मिशनरी नहीं मानता। देखिए, ये फर्जी लोग हैं।
ये फर्जी लोग हैं जो अगर ये वायलेंस कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं। कैसे आप धमकी दे सकते हैं? आप किसी को जबरदस्ती झूठ बोल के कैसे कर सकते हैं? अरे जब झूठ बोल रहे हैं आप, तो आपका धर्म कहाँ है उसमें? झूठ बोलना तो ये तो ये तो पाप है। आप झूठ बोल के और जादू टोना, दिस इज रॉन्ग। वो आप कर ही नहीं सकते जादू टोना। तो जो चीज झूठ की बुनियाद पे है, उसको तो मैं क्रिश्चियनिटी देखिए मानता ही नहीं। चलिए, आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बचाव भी बहुत अच्छा करते हैं अपने क्रिश्चियन मिशनरी का, चर्चेस का, और जो गलत चीजें हैं उसका भी बड़े अच्छे तरीके से बचाव कर लेते हैं। गलत है सर, वो ठीक है, मैं गलत है वो गलत है। यहाँ पे बचाव की बात नहीं है, गलत चीज को बचाव भी करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जो चीज गलत है, जो लोग ऐसा करते हैं, जैसे पिछले 2 दिन पहले मैं आपके साथ था, वो कह रहे थे कि वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, भगवान का नाम लेके नहीं हुई है। ये सब गलत है, ये ढोंग प्रपंच है। इसका तो विरोध होना भी चाहिए और सभी लोगों को विरोध करना चाहिए। तो ये बात आप चर्च में जाकर के कहते हैं अपने फादर को? चर्च में नहीं, मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, टीवी के थ्रू सब तक पहुंचा रही है। बिल्कुल चर्च में नहीं, आप देखिए, जिनको सुनाना है उनको सुनाइए ना। जो गलत करते हैं, जो हिंसा करते हैं, वो तो वहां चर्च में प्रेयर भी करते हैं, तो उनको जाकर के वहां बताइए ना। प्रेयर, संडे प्रेयर में जाइए आप, संडे प्रेयर में जाकर के उनको बताइए, जो बेटा जो प्रेयर कर रहे हो, प्रेयर पे रहो, हिंसा मत करो, अंदर जो बात कहते हैं वो अंदर से भी पालन करो। ये सब चीजें तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना। जो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोगों की बात लोग सुनते हैं आपके समाज में, तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है। इसलिए जो लोग नहीं समझते हैं, हिंसा कर रहे हैं, आप विरोध अगर कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो आपको जाकर के वहां पर चर्च में भी बोलना चाहिए और वैसे लोगों को सीधे संदेश भी देना चाहिए। हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट के लिए मैं जूदेव जी के पास जाना चाहूंगा। जूदेव जी, आखिरी कमेंट। आप चूंकि लगता है सफर में हैं, रास्ते में हैं, इसलिए आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि अगर आप नेटवर्क में हैं तो प्लीज आप अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दें इस पूरे प्रोग्राम पे। जी, मैं यही कहना, आवाज आ रही है? जी आ रही है। यही कहना चाहूंगा कि सारे हिंदू संगठित होकर एक साथ धर्मांतर का विरोध करें और ये कांग्रेस के द्वारा धर्मांतर माफिया क्रिश्चियन मिशनरियों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है, ये उजागर हो गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे रिएक्शन आ रहा है, जनजातियों के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है, देश तोड़ने वो जो के लिए हर एक हिंदू को आगे आकर के और सर्वाधिक ध्यान बड़े से पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में होना चाहिए कि धर्मांतरित हुए लोग पुनः। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जोसेफ साहब, अगर आखिरी कमेंट आप 10 सेकंड में देना चाहें। सर, मुझे आवाज क्लियर नहीं थी, आप क्या पूछना चाहते हैं बताएं। मैं पूछ कुछ नहीं रहा हूं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं प्रोग्राम को। मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया जो है, एक कंक्लूजन के तौर पे आप अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग लालच देके गलत तरीके से ढोंग करके अगर इस काम में जुटे हुए हैं, तो वो प्लीज स्टॉप करिए। आपके वजह से सारे लोगों की बदनामी होती है जी। और आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि सारे ईसाई ऐसे नहीं होते, क्रिश्चियन समाज ऐसा नहीं होता है। सही में इनमें सेवा भाव होता है, अगर वो आपको भी पता होगा। लेकिन अभी आप क्या करूं जोसेफ साहब, क्या करूं? मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, आप ही जैसे बोलते तो अच्छे से हैं, लेकिन रेट भी देखता हूं ना, खबर भी देखता हूं कि भाई कन्वर्जन रुक नहीं रहा है, कन्वर्जन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन कहां से बढ़ जा रहा है आपका? कन्वर्ट नहीं करा रहे हैं तो बात या तो आपकी बात नहीं मान रहे या मेरी बात नहीं मान रहे। नहीं सर, एक बात, छोटी सी बात और मैं कहूंगा, आपके पास समय कम है। हाँ, पूरे इंडिया में क्रिश्चियन स्कूल्स कितने हैं? जितने भी हैं, लेकिन आप सुनते हैं कि क्या इन लोगों को मास कन्वर्शन हुआ? कभी किसी से बोला गया कि तुम ईसाई नहीं, लेकिन कोशिशें होती हैं, हमारे पास खबरें भी आती हैं। अगर कोशिशें होती हैं, देखिए कुछ चीजें जो होता है ना, आपके घर का हर एक कमरा एक जैसा नहीं होता है। आप कुछ दिखाने के लिए रखते हैं, कुछ अपनाने के लिए रखते हैं। तो जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है ना, वो दिखाने वाली चीज है, अपनाने वाली चीज कमरे के पीछे है। वहां भी जाकर के देखिए, और वहीं पर हम जाते हैं, वहीं से रिपोर्ट दिखाते हैं और वहीं की बात आप सामने आकर के एक्सेप्ट नहीं करते। आप मानिए, आप कहेंगे कि ये आपकी मजबूरी है, आप हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हमें सच नहीं कहेंगे, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन दर्शक जो है वो देख रही है, डिसाइड वो करेंगे। जनता, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है सच को दिखाने की। आप हमें गलत ही दिखाएंगे सर, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा हो सकता है आपके पास नहीं है, सबूत है तो आप लेकर के आइए, हम उसको भी दिखाएंगे। आपने इतनी देर जो भी बातें करी, मैंने कहीं आपको नहीं रोका। क्या आपको मैंने पहले से बोला कि आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है? नहीं बोला ना? नहीं, बिल्कुल आप नहीं, तो बिल्कुल नहीं बोला, तो फिर मैं कैसे आप कह सकते हो कि मैं मजबूर हूं? मैं मजबूर नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि अगर कोई आप जैसा आदमी आए, बोले, बात करे, लॉजिकली हमारी बात को काटिए। जो दर्शक है हमारे, उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि सच हम है या सच आप है। विकास जी, आखिरी कमेंट। पूरे विश्व में आपने देखा होगा कि कम्युनिस्ट और मिशनरीज एक दूसरे के विरोधी समझे जाते हैं, परंतु बस्तर ऐसा क्षेत्र है जहां कम्युनिस्ट और मिशनरीज मिलके आदिवासियों को कन्वर्जन करने में लगे हुए हैं। अंदर अंदर के क्षेत्रों में इन लोगों का जो गठबंधन है, वो गठबंधन आदिवासी समाज के लिए चिंता का विषय है। आज मैं आपके माध्यम से सभी आदिवासी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जिस सनातनी परंपरा का, जिस भी पूजा पद्धति का, जिस जिम्मेदारी महतारी का, जिस शीतला माता का, जिस बूढ़ा देव का पूजा पाठ करते आए हैं, वो उसी पूजा पद्धति, उसी सनातनी परंपरा का पालन करें और निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगा और जो देश तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, वो ताकतें नेस्तनाबूद होंगी। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए विकास जी आपका, और दिलीप सिंह जी, जूदेव जी, आपने अपना वक्त निकाला। आप सफ़र में थे, फिर भी आपने वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जोसेफ साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो मसला चल रहा है, जो मसला अभी छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है, जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग के खिलाफ हाथों में हथियार उठा रहे हैं, वो ये केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं रुका तो ये धर्म युद्ध पूरे देश में फैलेगा और हर जगह जहां भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, वहां पर लोग इसका प्रतिकार करेंगे और इसी तरीके से हिंसक प्रतिकार करेंगे। अगर इसे रोकना है तो धर्म परिवर्तन गैंग को रुकना होगा, यही रुकना होगा, क्योंकि अब अगर आगे गए तो खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।